प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। आइए प्रिय भक्तजनों, आज हम चर्चा करेंगे पितृदोष को लेकर के। पितृदोष जीवन में क्या आपको खुश रखता है, कैसे आपको नाराज रखता है, या क्या आपको परेशानी आती पितृदोष जब आपके जीवन में चलता होता है। पितृदोष जीवन में वह चीज है जो आपके जीवन में ग्रोथ के मार्ग में आपका बाधा पहुंचाता है, संतान सुख में आपका बाधा आता है। आप अपने किसी कार्य कर रहे होते हैं, उस कार्य में रुकावटें आती है। क्या ये कैसे पता चले कि हम पितृदोष हमारे जीवन में चल रहा है, या कैसे समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में पितृदोष ही है जिसके कारण से इतनी हमें दुख या ऐसे हमें रुकावटें आ रही है। तो आइए हम इसी विषय की लेकर के चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष में एक बार आता है पितृपक्ष, पितरों के कार्य से ही वह विश्लेषण किया जाता है। तो उसी बात को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे, और चर्चा में यह ज्ञात करेंगे, जानेंगे कि यह कैसे हम निवारण कर सकते हैं और कैसे से निजात इससे पा सकते। पितृदोष आखिर क्या है और पितृदोष पितृ हैं कौन? हमारे जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो चलते आ रही है, आज हम हैं, हमारे पहले हमारे पिता थे, पिता से पहले हमारे दादाजी थे, और दादाजी से पहले भी परदादा थे। तो उनको हमने देखा नहीं, परंतु उनकी जब यहाँ से चले गए, पृथ्वी पर जब आए और आकर के उनकी देहांत हो गया, और वह जब यहाँ से चले गए, किसी कारणवश उन्हें मुक्ति नहीं मिला, वह हमारे पितृ बन गए, और पितृ बन करके हमारे जीवन में वह ये चक्र चलना लगा, जिसके कारण से हम सब दुखित हो रहे हैं। धन कमा करके भी वह यश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पितृ हमारे खुश नहीं है। तो पितृ खुश करने के लिए हम क्या उपाय करें और किनके द्वारा कौन सी यह विधि करें या वैदिक क्रिया कौन सा करें जिससे हमारा पितृदोष हट सकता है। पहला तो यह है कि यदि आपको वक्त मिले तो आप किसी तीर्थ पे जाकर के, जैसे प्रसिद्ध तीर्थ आती है गया, जो पितरों के उद्धार के लेकर के बहुत ही प्रसिद्ध है। आप चर्चित भी यह जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी हमारे जो है रघुनाथ जी जाकर के वहाँ अपने माँ जानकी के साथ अपने पूर्वजों को, अपने पिताजी के पिंडदान किया। यह तो आप कथा सब कोई जानते। तत्पश्चात यदि कथा आप इसके बारे में विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इस पर भी चर्चा करके हम आपको बताएंगे। आते हैं, हम अभी चर्चा करते हैं कि जैसे तिथि नहीं पता है, आपके पिताजी कब मरे यह मुझे नहीं पता, दादाजी कब गए हमें नहीं पता, दादी कब मरे यह भी तिथि पता नहीं। यदि आपकी तिथि भी नहीं पता है और उनके श्राद्ध आपको करना है, श्राद्ध हम करें कैसे और श्राद्ध किस दिन किया जा सकता है? कहते हैं कि जब हम किसी चीज को नहीं जानते हैं तो उसकी जो अंत होता, अंत भला सर्वो गतित जायस्य यद गतित भावया। कहते हैं जब सर्व की गति होती है तब तो अंत भला, अंत जब हम करते हैं तो पितृ अमावस की आज हम चर्चा करेंगे। पितृ अमावस में हम क्या करें? कहते हैं कि पितृ अमावस के दिन अपने पूर्वजों के नाम से अवश्य तिलांजलि दे, कूश के सहारे, और कूश लेकर के अपने दाहिने हाथ में रखें, अंगुष्ठ मात्र से उनको तर्पण करें, पितृ तृप्त होते हैं। तत्पश्चात विधिवत उसकी पूजा विधि करें और ब्राह्मणों के द्वारा पूजन विधि करके गौग्रास निकालें। पंचग्रास निकालने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा वस्त्र दे इत्यादि करने के बाद आपकी पितृ तृप्त होकर के और स्वर्ग आदि गमन कर लेते हैं। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय।